देखो, तो हमने ये देखा अभी तक, फाइनल जो लास्ट पॉइंट था कि ए एक्स स्क्र प्लस 2h(xy) प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इनके बीच का एंगल tan थीटा, दैट इज ट्वाइस अंडर रूट ऑफ h² माइनस ए बी बाई a प्लस बी का मॉड। एंड homogeneous equation ax² plus 2hxy plus by² is equal to 0। इसके बीच में आने वाला एंगल tan थीटा ट्वाइस अंडर रूट ऑफ h² माइनस ए बी बाई a प्लस बी का मोड। यार ये दोनों तो सेम आ रहे हैं, ये दोनों तो सेम आ रहे हैं, मतलब इनका आपस में भी कोई ना कोई लेना देना होगा, राइट। इनका आपस में भी कोई ना कोई लेना देना होगा। अब ध्यान से समझना इनका आपस में लेना देना क्या होता है, ठीक है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का और इसी की होमोजीनियस का, ये चीज का आपस में क्या लेना देना होता है, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब वही एग्जांपल बोलो और उसकी दो लाइंस बोलो जो स्टैंडर्ड हम लेके चल रहे हैं। 2x² माइनस xy माइनस 3x², सॉरी 3y² ऑब्वियसली, माइनस 3x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल टू 0। एंड इसकी इंडिविजुअल लाइन बोल दो, 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट। ये थी। अच्छा अब देखो, ये आई कहां से, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, ये आ जाएगी, बेसिकली ये है, ठीक है। ऐसे लेके चलो। अब ध्यान से देखो जरा, अब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने का मतलब इन दोनों को साथ में प्लॉट करना, यही होता है, राइट। इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने का मतलब इन दोनों को साथ में प्लॉट करना। नाउ लेट्स सी, x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो x को 0 पुट किया y2, y को 0 पुट किया x2। ये आ गया। इधर y को 0 पुट किया, x क्या आ गया, -1/2, x को 0 पुट किया, y आ गया 1/3, काइंड ऑफ हियर ये लाइन आ गई। हाँ या ना, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,1 आ गया था अपना, राइट, जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा था इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ अब ठीक है, ध्यान से देखना जरा, इन दोनों का लाइंस का या इन दोनों लाइंस का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये आ गया, ये आ गया, राइट। अच्छा अब मैंने क्या किया, इसका सिर्फ ये वाला पार्ट पकड़ा, दैट इज 2x² माइनस xy माइनस 3y² इक्वल टू 0। नाउ इन दोनों का प्रोडक्ट, अब फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन करने के लिए सेपरेटिंग द मिडिल टर्म, सेपरेटिंग द मिडिल टर्म के लिए देखना पड़ेगा कि कैसे सेपरेट करना है, सच दैट उनका प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के बराबर हो, दैट इज -6। तो क्या करेंगे, 2x² माइनस 3xy प्लस 2xy, ठीक है। -3 प्लस 2 दोनों का प्रोडक्ट -6, एंड दोनों का एडिशन करके वापस -xy आ जाएगा। -3y² इज 0। अब इन दोनों के बीच में क्या आ गया कॉमन, x, 2x माइनस 3y प्लस y कॉमन, 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3y इंटू एक्स प्लस वाई दैट इज 0। तो 2x माइनस 3y इंटू एक्स, सॉरी दोबारा वही लिख रहा था, एंड x और x प्लस वाई इक्वल टू, ये दो लाइन आ गई, राइट। मतलब यही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, इन दोनों की पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मैंने होमोजीनियस वाला पार्ट पकड़ा। होमोजीनियस वाला पार्ट मतलब वो टर्म्स जिनकी डिग्री सेम है। तो 2 डिग्री वाला, डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 ये वाला पार्ट पकड़ा, इसकी मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देखी क्या आ रही है, ठीक है। अब इन दोनों लाइंस का एंड इन लाइंस का आपस में रिलेशन देखो जरा क्या आ रहा है। देखो 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब ये इसके पैरेलल होगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये x प्लस वाई माइनस 2, तो इसके पैरेलल लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब थोड़े टाइम के लिए इसको भूल जाओ, अब दोबारा इधर आ जाओ। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का दो लाइन आ गई है। अब मैंने क्या किया, इसके पैरेलल लाइन बनाई जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, तो वो आ जाएगी ये आ जाएगी इस लाइन की इक्वेशन।
2x माइनस 3y इक्वल टू 0। याद है कि ऐसे मैंने इस लाइन के पैरेलल लाइन लगाई जो ओरिजिन से पास कर रही है, क्या आ जाएगी? x प्लस वाई इक्वल टू 0। हाँ जाना, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस यस तो यस गिवन दोनों लाइंस के पैरेलल लाइंस जो कि ओरिजिन से पास करी वो बनाई। अब इन दोनों का जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, इन दोनों का जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा वो क्या होगा? इसी इक्वेशन का होमोजीनियस वाला पार्ट। ये समझ में आया? पक्का? ठीक है, इसका मतलब ये वाली लाइंस अगर ऐसी हैं, मान लो ये हैं, ये लाइंस हैं, ये वाली जो लाइंस है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये है दो, तो इसी का जो होमोजीनियस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट होगा, वो कौन सा पार्ट होगा? इन्हीं लाइंस के पैरेलल लाइन ओरिजिन से पास करने वाली। मतलब ये वाली लाइन के पैरेलल लाइन ऐसे एंड ये वाली लाइन के पैरेलल लाइन ऐसे, तो इन दोनों का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा ये। मतलब ये तीन टर्म कहां से आई? ये तीन टर्म कहां से आई? कांस्टेंट्स के कारण। देखो, ये वाली लाइन के पैरेलल लाइन 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये वाली लाइन के पैरेलल लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0। इन दोनों का मैंने अगर प्रोडक्ट किया तो मेरे को मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर। मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म, x की टर्म y की टर्म कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी। अब जब मैंने इसके अंदर कांस्टेंट, इसके अंदर कांस्टेंट टर्म जोड़ के इन दोनों का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाया, तो वो अब x y एंड 2 भी आ गया, कांस्टेंट टर्म भी आ गई। मतलब ये तीन टर्म कौन जनरेट करता है? इन्हीं लाइंस के अंदर कांस्टेंट टर्म जनरेट करते हैं। ये समझ में आया? ऑनलाइन यहां तक क्लियर है? यस यस सर। अब जो एंगल ओरिजिनल लाइंस के बीच में होगा वही उनके पैरेलल वाली लाइंस के बीच में होगा, क्योंकि उसी के पैरेलल है। इस लाइन के पैरेलल ये बनाया, इस लाइन के पैरेलल ये बनाया, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वही तो उनके पैरेलल वाली लाइंस के बीच में एंगल होगा। एंगल चेंज नहीं करेगा। सो दैट इज व्हाई ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच में जो एंगल होगा वही इनके होमोजीनियस वाले पार्ट के बीच में भी एंगल होगा। तो होमोजीनियस वाले पार्ट के बीच में कल हमने प्रूव किया था एंगल ये आता है, होमोजीनियस वाले पार्ट के लिए ये आता है, तो ऑब्वियसली ओरिजिनल वाली लाइंस के लिए भी यही आएगा, क्योंकि एंगल चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली तीन टर्म्स इंट्रोड्यूस करने के कारण लाइंस पैरेलल रहती है, बस सी ऐड हो जाता है। सी ऐड होने का मतलब इन्हीं के पैरेलल लाइंस जनरेट होंगी और कुछ नहीं, एंगल नहीं चेंज होगा उससे। क्लियर हुआ फंडा? यस, एक से ज्यादा वेरिएबल होता है तो पावर ऐड हो जाती है टोटल टर्म की डिग्री के लिए। ऑनलाइन क्लियर हुआ फंडा? यस सर। यस यस सर। राइट, ये नोट कर लो। सर बुक्स में कौन से अंग्रेजी फॉलो करेंगे, उसके अलावा तो नहीं? जरूरत नहीं, उसके अलावा असाइनमेंट्स मिलेंगी। बहुत सारी हम्म, तो होमोजेनियस का ठीक है, मतलब अगर ए एक्स स्क्र प्लस 2h(x(y) प्लस बी वाई स्क्र इक्वल टू 0, ठीक है, ए एक्स स्क्र प्लस 2h(x(y) प्लस बी वाई स्क्र इक्वल टू 0, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तुम्हारे पास, ठीक है, अज्यूम करो ऐसा। ठीक है, अब इनके एंगल बाइसेक्टर की पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी। एंगल बाइसेक्टर की पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब तो एंगल बाइसेक्टर 1 ऑब्वियसली इस तरफ भी आएगी,
एंगल बाइसेक्टर 2। ठीक है, ऑब्वियसली ये पीछे की तरफ भी जाएगी ऐसे, एंड ये नीचे की तरफ भी जाएगी ऐसे। तो ये एंगल बाइसेक्टर्स की पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है, राइट। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट माइनस वाई का कोफिशिएंट इक्वल टू एक्स वाई बाय जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है 2h, उसका सिर्फ आधा h। ये आएगा हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल बाइसेक्टर्स का, बिल्कुल। ठीक है, जैसे एग्जांपल, अभी पिछले वाले बोलो जरा, क्या था, 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, ये था, राइट। अब इनका एंगल बाइसेक्टर निकालना है, तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, एक्स क्या है कोफिशिएंट 2 माइनस वाई का कोफिशिएंट माइनस 3, दैट इज इक्वल टू एक्स वाई बाय, ठीक है, एक्स वाई बाय क्या आ जाएगा, -1 बाय, बिल्कुल ठीक है ना, ये 2h एक्ट करेगा, एक्स वाई का कोफिशिएंट ना 2h है, तो एक्स वाई का कोफिशिएंट -1 बेसिकली 2h है, तो h आ गया -1/2, तो -1/2 कर दिया, तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई किया नेगेटिव, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू ये आ जाएगा 5, ये 2 इधर गया और फिर इधर ले आओ, तो वाई स्क्वायर माइनस 10 XY माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ये इनका एंगल बाइसेक्टर्स का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर हुआ, प्लॉट करके देखते हैं। अच्छा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस -3y स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इनका। अब इनके एंगल बाइसेक्टर्स का, ठीक है, क्या आया था, वाई स्क्वायर माइनस 10XY माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस है प्लस है, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ध्यान से देख लो जरा, ऑनलाइन ध्यान से देख लो जरा, ब्लू वाली जो है, पहली बात तो परपेंडिकुलर है, वैसे भी एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये चीज आ गई, ये वाला एंगल इधर इक्वल है, ये वाला एंगल इधर इक्वल है, तो ये पहला बाइसेक्टर, ये दूसरा बाइसेक्टर, बात करता हूं। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा एंगल बाइसेक्टर्स का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ये पहले नोट कर लो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, लाइक ज्यादातर क्वेश्चन फिर इस पर आएंगे कि पेयर की इक्वेशन, या फिर इंडिविजुअल भी निकालनी होती है? साहिल, ज्यादातर क्वेश्चन जो तू बात कर रहा है, ठीक है, पहली बात तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, पहले तो ये समझ ले, ठीक है। इट्स अ कंसेप्ट जो कि जनरली पेयर ऑफ टेंजेंट को हैंडल करने के काम आता है। अब पेयर ऑफ टेंजेंट को भी हैंडल कैसे करना है, राइट, उसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, या तो उनके बीच में एंगल आ सकता है, इंडिविजुअल लाइन निकालना बहुत रेयर केस है, बहुत रेयर केस है। आज तक वैसे सुना नहीं है कि इंडिविजुअल लाइन निकालने के लिए पहले हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाला फिर उसके थ्रू इंडिविजुअल लाइन निकाली, क्योंकि इंडिविजुअल लाइन को निकालने का तरीका एक और भी होता है जो इससे सिंपल होता है। ओके सर। ठीक है ना, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के ये सारे कंसेप्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मान लो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का निकालना बहुत इजी हो गया तुम्हारे लिए ऑन द स्पॉट, उनके बीच का एंगल बाइसेक्टर निकालना आ गया, तो यस, इसके थ्रू हम इजीली अप्रोच कर सकते हैं ये चीज के लिए। ओके सर। हाँ, जनरली अब इसके बाद बच्चे का ये डाउट आता है कि ये तो हमने एक पर्टिकुलर केस किया जो कि ओरिजिन से पाथ होमोजेनियस वाले का है ना, ये तो अब दूसरे वाले का कैसे रहेगा, राइट, दूसरे वाले का कैसे रहेगा। अब दूसरे वाले का देखो जरा, अब मैंने इसीलिए पहले ये कराया था क्योंकि इसके थ्रू मैं वो चीज अप्रोच कराऊंगा। देखो, बताऊंगा बताऊंगा, टेंशन मत ले। हाँ, अभी इसको हटा रहा, ठीक है। अब देखो, इसका एंगल बाइसेक्टर्स का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा ये। नाउ इन केस अगर इसका हमने इन जनरल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिया, यानी कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन नहीं है, कुछ और है, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन,
याद आएगा, राइट। नाउ अज्यूम करो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा कोमा बीटा है, राइट, दैट्स इट। सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए हमें एक्स्ट्रा। मान लो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा कोमा बीटा है, तो अब यही इक्वेशन आएगी, बस x की जगह आ जाएगा x माइनस अल्फा, y की जगह y माइनस बीटा। तो क्या आ जाएगा इसका पेयर ऑफ स्टेट एंगल बाइसेक्टर्स का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, x माइनस अल्फा का स्क्वायर माइनस y माइनस बीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा सॉरी a माइनस b, दैट इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू y माइनस बीटा बाय h। अब जैसे इसी का बताओ इन जनरल इक्वेशन क्या था, 2x स्क्वायर माइनस xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आ गया। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था 1,1। तो इसी का एंगल बाइसेक्टर्स का क्या आ जाएगा इक्वेशन, x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस y माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस b, यानी कि 2 माइनस ऑफ माइनस 3 5, दैट इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू y माइनस 1 डिवाइडेड बाय h। h क्या था इसका माइनस हाफ। तो ये इसका पेयर ऑफ स्टेट लाइन बन गया। अब बच्चा जनरली पूछता है क्यों ऐसा क्यों हुआ। अच्छा याद करो सर्कल का सेंटर 0 है, तो ये तो वो जहां पे शिफ्ट होगा वही x की जगह x माइनस h, y की जगह y माइनस k आ जाएगा। जैसे सर्कल का इक्वेशन था, सेंटर 0,0 है, राइट, पैराबोला का वर्टेक्स 0,0 है, तो जब हम h कोमा k पे शिफ्ट करते हैं तो x की जगह x माइनस h, y की जगह y माइनस, वही चीज इधर हुई है। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,0 था, तो इसलिए ये आ गया। जैसे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा कोमा बीटा हुआ, तो x की जगह x माइनस अल्फा, y की जगह y माइनस बीटा आ गया, बात खत्म। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. Yes, sir. राइट, ये नोट करो।